विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 1-3 का जो एक कविता है और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़ देती है। तो इस कविता में कवि एक ऐसी ही घटना के बारे में बताता है कि एक बार घमंड में भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। कौन? कवि। तो तभी क्या हुआ, अचानक कोई तिनका उसकी आंख में पड़ गया। तो वो क्या हुआ, तिनके के गिरने से उसकी आंख में क्या हुआ, कष्ट होना शुरू हो गया, पीड़ा होनी शुरू हो गई। तो वो बेचैन हो गया, उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। तो लोगों ने क्या किया, उसकी मदद करने के लिए आगे आए। तो वो उसका जो था आँख में जो तिनका गिर गया था, उस तिनके को वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। किससे? उन्होंने एक कपड़े की मूठ बनाई और उससे वो उस तिनके को निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन लेखक के मन में ये विचार नहीं आया। तो उन्होंने सोचा, किसने? कवि ने सोचा कि वो किस बात पर इतना अकड़ता है। तो उसकी जो इतनी अकड़ थी जिसके कारण वो अकड़ रहा था, तो एक जरा सा जो तिनका था उसने उसकी अकड़ को दूर कर दिया। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे बेटा, देखो। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो घमंड का अर्थ होता है बेटा अभिमान, ऐठा अकड़ा, मुंडेर छत का किनारा, यानी जो छत के किनारे होते हैं उसको हम मुंडेर कहते हैं, तिनका सूखी घास का टुकड़ा। तो इन पंक्तियों में जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित यह कविता एक तिनका है, और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी हैं, इस कविता में घमंड न करने की सीख देते हैं। तो कहते हैं कवि एक बार घमंड से भरकर, घमंड में भरा ऐठा हुआ, यानी घमंड से भरकर अकड़ा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे अर्थात छत के किनारे पर, अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, अपनी छत के किनारे पर खड़ा था। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, उसी समय क्या हुआ, अचानक, यानी उसे ये आभास भी नहीं था कि एक तिनका उड़कर उसकी आंख में गिर जाएगा। तो एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, पल भर में वो एक निर्जीव सी वस्तु उसकी आंख में गिर गई, उससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, आँख लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। झिझकना कहते हैं बेटा हिचकिचाना, ठीक है, संकोच होना किसी चीज़ के लिए, कहते वो झिझक उठा। और मूठ कहते हैं जो कपड़े की को मोड़कर एक मोटा सा गोलाकार जो है, गोलाकार में हम बना लेते हैं, उसको हम मूठ कहते हैं। और उसको फिर मुंह से उसमें भाप देते हैं, फिर अपने आँख में कुछ गिर जाता है तो उससे उस भाप से सेकते हैं। तो वो जो मूठ जो थी वो लोगों के द्वारा तैयार की गई थी। ऐंठ बेचारी, ऐंठ कहते हैं अकड़ को। दबे पाँव यानी चुपके से निकल जाना। दबे पाँव का अर्थ होता है जब हमें शोर नहीं करना तो हम क्या करते हैं, चुपके चुपके बिना किसी शोर के दबे पाँव से हम उस जगह से जाते हैं। तो कहता है, कवि कहते हैं कि इसमें भी कवि इसी के बारे में बताते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो घमंड से भरे हुए जब कवि की आंख में एक तिनका गिर जाता है तो वह अचानक से ही बेचैन हो उठता है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो उसकी आंख में जब तिनका गिर गया था तो उसकी आंख लाल हो गई थी, उसे परेशानी हो रही थी, उसकी आंख जो है वो दुखने लगी। लोग कपड़े की नोक से क्या कर रहे थे, तिनका निकालने की बार बार कोशिश कर रहे थे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो कवि की जो ऐंठ थी यानी अकड़ जो थी वो ऐसे गायब हो गई थी जैसे चुपके से निकल गई हो पास से होकर। तो उसका घमंड जो है उस समय क्या हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ढब कहते तरीका, समझ, अकल, बुद्धि, ताने देना, व्यंग्य करना, ऐंठना, अकड़ना। तो इन पंक्तियों में भी कवि कहता है कि
जब उसकी आंख में एक तिनका पड़ गया था तो सारी उसकी अकड़ जो है वो दूर हो गई थी। लोग किसी तरह क्या कर रहे थे, किसी भी तरीके से, ढब कहते हैं तरीके को, तो किसी भी तरीके से कपड़े की नोक से मूठ बनाकर उसका तिनका निकालने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कवि को क्या हो जाए, उसको थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ा उसको आराम हो जाए। तो वह क्या करता है, सोच में पड़ जाता है। कौन? कवि। वो इसलिए सोच में पड़ जाता है कि उसके मन में ये विचार, ये तर्क क्यों नहीं आए, उसके मन में ये, उसने क्यों नहीं सोचा ऐसा जो लोगों ने सोचा। तो उसकी अपनी बुद्धि ही क्या करती है, समझ नहीं हो मुझे ताने दिए, तो उसकी खुद की समझ, उसकी खुद की जो बुद्धि है वो उस पर क्या करती है, हंसती है, उसका मजाक बनाती है, उस पर व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती है कि वो किस बात पर इतना अकड़ रहा था। एठता तू किस लिए इतना रहा, का अर्थ है कि तू किस बात पर इतना अकड़ रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तेरे घमंड को चूर करने के लिए तो वो एक तिनका ही काफ़ी है। कि उस तिनके की वजह से क्या हुआ, घमंड चूर चूर हो गया, क्योंकि वो जो है उसका हल नहीं कर पाया जो लोगों के द्वारा कर दिया गया था। तो बेटा इस कविता में हमने पढ़ा कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी चीज़ भी हमें बहुत सी बड़ी शिक्षा दे जाती हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी बेटा, आपको ये कविता समझ आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।